हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कला एवं संस्कृति के प्रीवियस ईयर के जीके सवाल। तो साथियों देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी एग्जाम के लिए कला एवं संस्कृति के कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। तो साथियों हमने आपके लिए चैप्टर वाइज शुरू कर दिया है। तो साथियों हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले साथियों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सुबह में प्रैक्टिस सेट, दोपहर में चैप्टर वाइज प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछा जाता है और शाम में प्रीवियस ईयर। तो साथियों हम 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आपका एक भी सवाल आपका एसएससी जीडी एग्जाम में ना छूटे। तो साथियों हम वही सवाल कराते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, आज का प्रश्न बोल रहा है असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो साथियों असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दूसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो आपका नुआखाई। तो नुआखाई ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्षों में कितनी बार आयोजित होता है। तो साथियों राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्षों में कितनी बार आयोजित होता है? तो 1 बार होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 दिया है, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के मनाई जाती है। तो साथियों गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाले बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस माह में मनाई जाती है? तो आप बता सकते हैं साथियों, वैशाख में मनाई जाती है। ऑप्शन सी वैशाख बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, भारत में कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को देवी से जोड़ा जाता है। तो साथियों भारत में कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को किस देवी से जोड़ा जाता है? तो लक्ष्मी जी से। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, लुई नगाई नी को बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है लोगों के द्वारा। तो साथियों लुई नगाई नी को बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है किन लोगों के द्वारा? तो ये बनाया जाता है मणिपुर के लोगों के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न 7 दिया, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो माह में मनाया जाता है। तो साथियों ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो माह में मनाया जाता है। तो जुलाई में मनाया जाता है। ऑप्शन भी जुलाई बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। साथियों ये सारे सवाल आपके जो पिछले वर्षों हमके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है, सारे सवाल वही हैं साथियों, और कहीं से नहीं हैं। तो सारे सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपना एनालिसिस कीजिए जरूर साथियों। हम्पी उत्सव हर वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों हम्पी उत्सव हर वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, निम्नलिखित त्योहारों में से किस त्योहारों को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? तो साथियों निम्नलिखित त्योहारों में से किस त्योहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? तो हॉर्नबिल को। ऑप्शन बी हॉर्नबिल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों आपको एक सवाल देते हैं, हॉर्नबिल जो त्यौहार है वो किस राज्य का फेमस त्यौहार है? सो हमें अब क्या करेंगे, कमेंट कीजिए साथियों इस सवाल का जवाब। तो आपके लिए एक होमवर्क देते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन है केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। प्रश्न 11 दिया है, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक अन्य नाम है? तो साथियों माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्यौहार का एक अन्य नाम है? तो मकर संक्रांति है। कौन साथियों? मकर संक्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों विषु पर्व मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन है केरल बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, गणगौर महोत्सव देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों गणगौर महोत्सव देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो आपके पार्वती जी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 बढ़ते हैं। प्रश्न 14 दिया है,
प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्यौहार है। तो साथियों प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्यौहार है जो कि आपका जैन द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है, जैन द्वारा, याद रखिए साथियों। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 दिया, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। तो साथियों होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह किस महीने में, फाल्गुन में मनाया जाता है, फाल्गुन में, जो कि अब साथियों आने वाला है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, फसल उत्सव नवन्ना में मनाया जाता है। तो साथियों फसल उत्सव नवन्ना किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ साथियों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17 दिया है, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ साथियों? त्रिपुरा में। ऑप्शन सी त्रिपुरा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम मनाया जाता है। कहाँ साथियों? सिक्किम में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। कहाँ साथियों? केरल में। ज़्यादातर देखेंगे साथियों जो भी उत्सव मनाया जाता है वो ज़्यादातर केरल राज्य में तो काफ़ी फेमस मनाया जाता है। हर त्यौहार देखेंगे तो केरल से पूछा जाता है, अधिकतर केरल से ही सवाल आता है। तो प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न 20 दिया है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का संस्करण 6 से 22 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। तो साथियों कौन सा संस्करण किया गया था? जो कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का संस्करण जब 6 से 10 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था तो कौन सा संस्करण था? आपका 13वां संस्करण था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो साथियों हमने 20 सवाल कराए हैं जो कि आपके परीक्षाओं में 20 सवाल पूछा जाता है, जो कि सारे सवाल मिलाकर पूछा जाता है SSC GD एग्जाम में। तो साथियों हर क्लास में हमारे 20 सवाल आता है। एक सवाल आपके लिए होमवर्क जो कि आपको कमेंट जरूर करना है साथियों। तो साथियों हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हम सवाल करा रहे हैं साथियों। शाम में मिलते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।